मेरा भाई मेरा इंतजार कर रहा होगा। सही, उठाता हूँ अपने भाई को और उससे मुलाकात करता हूँ। ठीक है, उठा लीजिए। मुन्ना सागर, अरे सागर उठ, देख तेरा भाई सूरज आ गया है। क्या हो रे प्रभुआ, क्या हो रे प्रभुआ, बता ये तू क्या कर रही? जीजा के साथ में तू अरे उड़ाती मजा, बेहया बेशरम सर में आई नहीं, आज तुझको कभी नहीं मिलेगी सजा। जीजा के साथ में ऐसो आराम कर रही है, तुझे ऐसे कर तू मेरा साधु है, तू मेरा साधु है। बोल, तेरी इतनी जबर औकात मेरे तेरे ऊपर विश्वास किया, तू मेरा भाई है। हराम खोर साले सगरो, अबे अबे हराम साले कुत्ता। भागवती गालू टिबियाहू सकाहू दमाहू, मारे खातिर हिम्मत आए खवावे। क्या मैं तुझे सुख नहीं दे रहा था? बोल बोल, सुख तेरी पूजा करूं? ऐसी हरकत घर में करिए, तेरी पूजा करूं, तेरी पूजा करूंगा। तुझे ऐसे करते हो जरा तो शर्म नहीं है? वो कबे नागेश्वर बैठक ले है, जवन मार मार दे बैठक ले है। सुभाष कैसे घिर के देखा तो हम बैठक लिए। क्यों रे प्रमोद, क्या मैं तुझे सुख नहीं दे रहा था जो तू आज ऐश्वर्या में इसके साथ कर रही है? बोल, ऐसे करते हो तुझे जरा सा मेरी नजर के सामने मेरी प्रेमा पर हाथ उठाएगा हराम। तेरी प्रेमा है कुत्ता साले, आखिर तेरी रिहाई जेल से हो गई। और साले हमको और प्रेमा को एक साथ देख ही लिया, कोई बात नहीं बेसगरवा। ऐ साले सूरज, हरामखोर कुत्तों, जिस आंख से जिस आंख से हमको और प्रेमा को देखा है एक साथ, तो असले वही तेरी दोनों आंखें फोड़ दूंगा बे। क्या मेरी तू साले तो पड़ेगा बे? अबे हराम, दोनों आँख नहीं है तो अब साले तू दुनिया क्या देखेगा बे हराम खोर कुत्ता। अरे है प्रेमा, यह है राम कुमार बास वाली, राम कुमार कमीना अंधा हो गया, अब दर बदर की ठोकर खाएगा, कहीं कुएं तालाब में डूब के जान दे देगा। चलिए आप और हम यहाँ से चलते कमरे में ऐसो आराम करते, क्योंकि हमें बच्चा चाहिए। ये बात है।
तो चलो इसी वक्त चलते हैं। ऐसा लोग अपनी करनी का सजा भोगे साला। नागेश्वर से साला टकराने चला था, अब है साले कुत्ता सूरजवा। देख ले बे, मुझसे टकराने का इल्जाम यही होता है। चल प्रेम, यहाँ से हम चलते हैं। अरे आई जवानी थोड़ी चुनरिया सर से सरेगी। वारे प्रेमावती, वारे नागेश्वर, आज तुम लोगों ने मेरी दोनों आंखों की रोशनी छीन लिया बेशरम। मैं तुझे अपना बड़ा भाई समझता था और मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। कोई है भैया? कोई है बाबू? हमें सूरज भैया, कर दो भैया। हम आपकी मदद करेंगे। मैं आपका सहारा बनूंगा, मैं आपके लिए बात चलूंगा। तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा भैया। एहसान क्या बात है भैया? ये मालिक, कहाँ जाऊं? मुझे कुछ रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, ना तो कुछ समझ में आ रहा है मालिक। आज मेरे प्रेमावती ने मेरी दोनों आंखें तो रोक दी। अरे नैन विराट कहाँ शेर जगतों में, पग पग पल है काटे। कौन मेरा दुख बहन यार उठा बैठी इनका ज्यादा नहीं समय लेंगे, 15 मिनट और आप लोग बैठ के संगीत का पूरा रिजल्ट लेकर के जाइए। बैठ जा जानता चूल्हा बर्तन जरूरी हो करे मेरा, लेकिन घबरा दिन बैठा चूल्हा बर्तन हंसना खुद ही करवा दिए। तो दोस्तों, मेरा देवर उसका तो हाथ कट गया, किसी लायक नहीं। विकलांग इंसान किस लायक होता है कि घर बैठे भोजन करें। बच्ची कौन है रास्ते की? मेरी ननद रितवा।
और मेरे जीजा का भाई नीरजा, ये दोनों मेरे रास्ते के कांटे अभी बचे हैं। मैं इसी वक्त जीजा जी को बुलाती हूँ और उनसे बातें करूंगी। रितवा को भी रास्ते से साफ करो और अपने नीरजा भाई को। अरे जीजा जी कहाँ हो आप? जल्दी आओ। बात क्या है प्रेमा? जो बहुत आज घबराई ही हो, आखिर बात क्या है? घबरा मेरे रहते हुए क्यों तुम घबराई हो? अरे घबरा अपना तो का होए, जानत ना यहाँ। अरे क्या हुआ? मैं कुछ नहीं जानता हूँ। हमारा ना दिया जोन यह रितवा रास्ते का कांटा हुआ है और का बोला थे तो है भाई निर्जा ये है। और एक बात सुन ला, जोन तो है औरत यह है, तो है औरत यानी तेरी बहन सरितवा। सरितवा के कोख से बेटे का जन्म हुआ है। अगर वो सपोला कभी फन काट के खड़ा हो जाएगा तो डसेगा हमें तुम्हें। इसका उपाय बताइए, करना क्या है उसको? अरे है प्रेमा, तुझे डर है कि कहीं एक दिन हराम खोर चलो सरितवा का बच्चा, यानी हमारी बीवी सरितवा का बच्चा बड़ा होगा तो हमारे तुम्हारे प्यार का रास्ते का कांटा बनेगा। और है तेरी किस्मत के लिए इसी वक्त हम चलेंगे तुलापुर। ओ हरामखोर सरितवा और मेरा भाई नीरजवा हरामखोर दोनों वहीं पर रह रहे हैं। चलो देरी मत करो, इसी वक्त तुलापुर चले और उन सब की कहानी समाप्त कर दे। चल मेरे साथ। भगवान, मेरा देवर न जाने कहां से पैसा का इंतजाम करके हम दोनों माँ बेटे को बचा ही लिया। और मेरा बेटा जब से पैदा हुआ है न जाने क्यों इसकी तबीयत नहीं ठीक रहती है। मैं चल रही हूँ, थोड़ी देर बैठकर इंतजार कर लेती हूँ। और है प्रेमावती, देख हम आ गए हैं तुलापुर। और क्या देख रहे हैं? घर में सिर्फ सरितवा है। मौका बड़ा अच्छा है, ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। चल इसी वक्त चलते हैं। सबसे पहले सरितवा को मारेंगे और उसके बाद उसके बच्चे को खत्म करेंगे। चला। और है प्रेमा, देख कर रही हो हराम जादिन सरितवा बेहोश हो गई। उसका सपोला एक ही लाठी में उठा ला साले कुत्ते को, सपोले को उठा ला। लेग पीस से काटूंगी। हाँ तो साथियों, ए रहा कविराज राज पेंटर का तमाशा। आप चलेगा मालिक कादिर अली का कड़ासा। क्यों देरी कर रही हो? उठाओ कड़ासा और इसी कहानी समाप्त कर दो। जियो मेरे बहन के पुत्र, मैं तेरी मौसी हूँ रे। पहली बार ये कहानी है कि कोई मौसी अपने बहन के बच्चे को मारने जा रही है। हरामजादे नहीं छोड़ूंगी, तू ही सपोला बनेगा। हरामजादे काट। चलो यहाँ से। चलो देरी क्यों कर रही हो? चलिए यहाँ से। इसी वक्त यहाँ से हम चलते हैं।
क्या बताऊं, जब से मुन्ना पैदा हुआ है उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती और घर में पैसे की वैसे ही बहुत दिक्कत है। कहीं ना कहीं से इंतजाम करके अपने भतीजे के लिए दवा लेकर आया हूँ। हमारी भाभी ने बताया कि बहुत तेज बुखार है उसे। चल रहा हूँ, यही दवा दूंगा भाभी को और खिलाएंगे, हमारा मुन्ना ठीक हो जाएगा। और ये बात अभी तक हमारे भैया नहीं जानते कि उनका बेटा पैदा हुआ है। जब उसकी तबीयत थोड़ी सी आराम हो जाएगी, भाभी से कहूंगा कि चलो भाभी प्रेम नगर चलते हैं। जब हमारे भैया अपने बेटे की सूरत देखेंगे तो शायद उनका मन बदल जाए, शायद हमारी भाभी को अपना ले। हाँ, देखता हूँ, भाभी परेशान होगी, घर के अंदर होगी, देखता हूँ क्या कर रही है। ये भाभी सो रही है और मुन्ना जमीन पर अकेला। ये कैसे? इसे तो भाभी माँ के पास रहना चाहिए। इतनी तेज बुखार है हमारे भतीजे को और ये भी सो रही है, इन्हें खबर भी नहीं है। मुन्ना, ये क्या हो गया? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता मालिक। ये क्या हो गया? ये तो हमारे मुन्ने को काट डाला गया है, हमारे भतीजे को काट डाला गया है। नहीं नहीं मुन्ना, तो हम सबको छोड़कर नहीं जा सकता, अपने चाचा को छोड़कर नहीं जा कौन मार डाला हमारे भतीजे को? कौन इस मासूम की जान ले लिया? भाभी, ओ भाभी माँ, क्या हो गया आपको? ये डगमगा क्यों रही हैं आप? और आप सो रही हैं घर में अपने, क्या हो गया है आपको? कुछ मालूम है भाभी? हाँ? ये देखो भाभी माँ, अपने बच्चे को देखो भाभी, न जाने कौन हमारे मुन्ने को काट डाला। ये सब कैसे हो गया भाभी? कौन मारा हमारे बच्चे को? किसने जान लिया हमारे इस मासूम भतीजे की? अगर आप कुछ जानती हैं भाभी माँ, तो एक बार उस कमीने का नाम बता दीजिए। माँ कसम भाभी, अगर मैं उसके टुकड़े टुकड़े ना किया तो मेरा भी नाम नीरज नहीं भाभी। कौन मारा? हराम खोर, मेरी बात सुन। करके बेहोश मुझको निर्लज्जी बता, हत्या मासूम बेटे का मेरे किया, मुझको देवर नहीं बेटा समझी सदा, किस जन्मों का बदला है मुझसे।
मेरे बेटे को खा गया। मुझसे पूछ रहा है कि कौन मेरे बेटे को मारा है। बोल, तुझे मेरे बेटे को मार कर क्या मिला? अरे मारना ही था तो मेरा गला दब कर मार देता। ऐसा मत कहो भाभी माँ, हमारी बात तो सुन लो भाभी माँ। इस तरह की न बातें अरे भाभी कहो। इस तरह की न बातें अरे भाभी कहो। हत्या मासूम बच्चे की न मैंने किया। राज पेंटर कभी की कलम कह रही। राज पेंटर कभी की, राज पेंटर कभी राज पेंटर कभी की कलम कह रही। साथ में मेरे धोखा किसी ने किया। राज पेंटर कभी की कलम जब तेरे पास पैसा नहीं था, अम्मा बेटे का खर्चा नहीं चला पा रहा था, हम दोनों को छोड़ देता, हम दोनों को छोड़ देता, कहीं पर चली जाती, लेकिन तेरे पास कभी नहीं आती। मेरे बेटे को तुझको मार कर क्या मिला? क्या मिला है तुझको? नहीं भाभी, आप हमारा विश्वास कीजिए भाभी माँ, आप हमारी भाभी नहीं हमारी माँ है। बस कर आराम कर। आज तक मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं आने दिया, जब से आप यहाँ पे आई मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं भाभी। बस कर आराम कर। ये हमारा बच्चा है, हमारे भाई जैसा है, मैं अपने भाई को क्यों मारूंगा भाभी। अपनी इस गंदी जुबान से मेरे बच्चे का मत नाम ले और मुझको भाभी मत कहे। तू बोल रहा है तो मुझे घिन आ रही है। मेरे बेटे को मार डाला ना, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। भाभी माँ, तू यहाँ से जाएगा कि नहीं अगर जाएगा? आपको यकीन है कि मैंने इस बच्चे की जान लिया है तो आप हमें जान से मार दीजिए भाभी, हमारा गला दबा कर जान से मार डालिए। लेकिन इतना बड़ा ऐसे नहीं मानेगा। मत रुक, मैं तेरी